मास्टर, क्या बात है। ध्यान दीजिएगा आप सबके समक्ष मैं गायक आशीष कुमार यादव एक सामाजिक एवं पारिवारिक बिरहा भेज रहा हूँ। गाने का शीर्षक होगा बेटी हो तो ऐसी। ये जो गीत आप सब सुनने जा रहे हैं भारत की मशहूर कैसेट कंपनी गंगा कैसेट कंपनी नई दिल्ली से निर्देशन बड़े भैया श्री पुनीत शर्मा जी के देखरेख में पेश किया जा रहा है। कहना है कवि ने भूमिका में भाव दिया है। सदैव संपत्ति सुमति की गुलामी करे और सुमति से इंसान फूले फले। इसके विपरीत जब की है आती कुमति तो विपद की निशानी न टाले टले। लक्ष्मी नारी का पांव जो ही पड़े उजड़ा परिवार भी फिर से बसने लगे। मुश्किलें सारी आसान हो जाती हैं पाकर मंजिल मुसाफिर भी हंसने लगे। कवि ने कितना खूबसूरत संकेत किया है कि लक्ष्मी नारी का पांव जो ही पड़े उजड़ा परिवार भी फिर से बसने लगे। मुश्किलें सारी आसान हो जाती हैं पाकर मंजिल मुसाफिर भी हंसने लगे। कहना है एक कव्वाली का टुकड़ा लगा। अरे याद तुम मुझको करोगी। एक आशिक अपनी मासूका से कह रहा है अरे याद तुम मुझको करोगी अपने घर जाने के बाद। याद याद तुम मुझको करोगी अपने घर जाने के बाद। अरे क्या रहेगा क्या रहेगा अरे क्या रहेगा पास तेरे नथनी उतर जाने के बाद।
बाबूजी ये तो गाने का ओरिजिनल बोल रहा, लेकिन कवि ने क्या लिखा है, कितने सुंदर भाव में इस गीत को ढाला है। जब आप सब पूरे परिवार के साथ बैठकर सुनेंगे, देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि भारत की मशहूर कैसेट्स कंपनी गंगा कैसेट कंपनी कैसे कैसे गीतों का प्रसारण आप लोगों को बीच में करती है। कहना क्या है, सुखे और दुख भाई सगे, सुखे और दुख भाई सगे, रहते इसी संसार में रहते इसी संसार में। अरे हंसता है रोता कोई, हंसता है रोता कोई, माँ या किस बाजार में। बाबूजी ये दुनिया माया की नगरी है। यहाँ कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, तो कोई बाबूजी भाग रहा है। माया के चक्कर में हर एक इंसान परेशान है, भटक रहा है, इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन कवि को सर में कहना पड़ा, क्या कहना है, अरे अलग हर एक का अपना नसीब होता है, अमीर किस्मत से कोई गरीब होता है। कोई अकेले ही कितनों का पेट भरता है, कोई खुद पेट की रोटी के लिए मरता है। इसी तरह से एक परिवार की कहानी है, गुजर रही है बड़े प्रेम से जिंदगानी है। कुछ दिन बाद बूढ़ी माता ने दम तोड़ दिया, अमीरी ने भी घर से अपना मुख मोड़ लिया। बाबूजी जरा आप कहानी समझ लें। एक परिवार की कहानी है। घर में 4 बेटे हैं, माताजी बूढ़ी हो चुकी हैं और समय का चक्र बाबूजी अपना काम कर रहा है। घर में सब कुछ धन धान्य से पूरित है, पूरा परिवार कुशल मंगल है। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि माता को ईश्वर का बुलावा आ गया। माँ दुनिया को प्यारी हो गई और माता के जाते ही, जैसा कि गांव देश में अक्सर बुजुर्ग लोग कहते हैं कि केहू के देहन लक्ष्मी आवत थी और केहू के देहन लक्ष्मी चली जाती। बाबू बूढ़ी माता ने जब दुनिया को अलविदा कह दिया तो गरीबी ने अपना दामन पसार के पूरे परिवार को गरीबी के आगोश में ले लिए। बाबूजी आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, इसीलिए कवि को लिखना पड़ा। कुछ दिन बाद बूढ़ी माता ने दम तोड़ दिया, अमीरी ने भी घर से अपना मुख मोड़ लिया। गरीबी का चरम सीमा पे जब किया न हुआ, गरीबी का चरम सीमा पे जब किया न हुआ, पूरे परिवार की गाड़ी कठिन चलाना हुआ। बाबूजी घर में ऐसी गरीबी ने अपना बसर किया, ऐसा बसर किया कि आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। बच्चे कहते हैं कि बाबूजी भूख लगी है, भोजन दो बाबूजी। बाबूजी कहते हैं मैं क्या करूं राम, मैं कहाँ जाऊं, किससे अपनी बात कहूं। माताजी के जाते ही हमारा पूरा घर बना बनाया घर उजड़ गया राम।
मैं क्या करूं दुनिया के मालिक। आज 2 दिन बीत गया, बच्चे भूखे सो रहे हैं। कहते हैं बाबूजी पेट में आग लगी हुई है, पेट में भूख की होली चल रही है, बाबूजी भोजन दीजिए बाबूजी। बाबूजी कहते हैं बेटे भोजन का इंतजाम कर रहा हूँ मुन्ना, करूंगा, दिल में धैर्य धारण करो मेरे बेटे। कहना हुआ अंतरे में। अरे भूखे ही सो जाते हैं, अरे कितने बेचारे शाम को, अरे क्या करें जाएं कहाँ, अरे क्या करें जाएं कहाँ, कश्ती फंसी मझधार में, क्या करें। अरे सही हो जगदीश, एकदम सही हो। बाबूजी शाम को लेटे हैं बिस्तर पे, अपनी चारपाई पे लेटे हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे आज 2 दिन हो गया उपवास कर रहे हैं, मैं क्या करूं मालिक, कोई तो रास्ता दिखाइए प्रभु, हे दुनिया के मालिक दीनानाथ। अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम सब तो अनाथ हो ही गए हैं। मन में एक ख्याल आया बाबूजी, बड़े वाले बेटे की शादी हो गई है बचपन में, जैसे कि बाल विवाह होता था बाबूजी, और गौना बाकी है। मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने समधी साहब के यहाँ चला जाऊं, कुछ रुपया पैसा उधार मांग लाऊं, और जब कुआर में कुआरी वारी काटब तो ले जाके वापस कर दे। यही बात सोच के बाबूजी चलते हैं, कान्हे पे लाठी एक अंगूछा रख के पैदल ही आज से धार दिए हैं बाबूजी। और जब चलते हैं तो कभी को यहीं टेरी का भाव देना पड़ा। अरे विपत कहे काट रतिया हरी, अरे लक्ष्मी नारी जगावे सोई किस्मतिया, विपत कहे काट रतिया हरी। सही हो आप, अवधि विराज सुन रहे हैं। बाबूजी आज बाबा चलते हैं तो जरा सोचिए कि गरीबी, इतनी गरीबी थी कि पैर में जूता भी नहीं है बाबूजी। तो कभी कहना पड़ा, फटा कुर्ता धोती तन पे, सही मास्टर, फटा कुर्ता धोती तन पे, बिन जूता के 2 चरण, मोहताज आज एक दाना के, समधी के गैन भवन, मोरी दीन दशा पे ख्याल करा, दोनों हाथ जोड़ के कहें कथन, लगतई कुआर लौटाई देव, लगतई कुआर लौटाई देव, ये गहन की लगन लई जाब गवार। बाबूजी बाबा अपने समधी साहब के दरवाजे पे पहुंचे हैं, और पहुंचते ही
फटे पुराने कपड़े में, तन पे कपड़ा नहीं है, पाँव में जूते नहीं हैं, पहुंचे एकदम पसीना से बुढ़वा तरबतर है। एकदम करीब 12-1 के समय रहा बाबूजी, दोपहरिया में पहुंच गए और कहें कि समधी भाई राम राम। कहें कहाँ से आ रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ जाओगे? एक ही साथ में बाबूजी कई सवाल झोंक दिए। कहें कि समधी भैया, अरे आप हमके ना पहचानते हैं? अरे हमन आपके समधी है। कहा कि हराम खोट, अरे बुढ़े तेरी है मजाल, तुम मेरा रिश्तेदार बनने के लिए काबिल है? तू मेरा रिश्तेदार बनने के काबिल है? जरा ख्याल कर, अपनी वेशभूषा देख और जरा मुझको देख। बुढ़वा सहम गया कि वाह रे दुनिया के मालिक, तेरा क्या अजीबो गरीब करिश्मा है प्रभु, बताइए मेरा समधी मुझे नहीं पहचान रहा है। बुढ़वा कहा कि ठीक है भैया, जो ने दरवाजे पे एकदम आव भगत हो चाहिए और दरवाजे से बुढ़ापा फटकार दिया गया बाबूजी, फटकार दिया गया और नंगे पांव वापस बुढ़े को जब लौटना पड़ा तो कर्जा सुनत बिगड़ गए समधी दिए न दाना पानी। अरे आज से दरवाजे ना आया, अरे बात लिहा मोर मानी रे विपत कह काट रतिया हरी। अरे तो पानी फिर आयास पे रही रही फाटे छतिया, विपत कह काट रतिया हरी। बाबूजी बुढ़ापा एकदम लाचार होके बाबा लौटने लगे और तब तक बाबा के होई वाली पतोहू को एक सखी रही और सखी देखत है कि यहाँ ये तो हमारे सहेली के बाबा जी हैं, आए हैं और पिताजी बड़े कठोर शब्दों में जवाब दे दिया और लाचार होके लौट रहे हैं। जाके अपने सखी से कहा था कि दीदी, कहन का है? कहन दीदी तुहार बाबा आए रहे, तुहार बुढ़ऊ आए रहे दीदी, लेकिन तुहार पिताजी बाबा के साथ में अच्छा सम्मान नहीं किए दीदी। कहें क्या हमार बाबा आए थे? कहें हाँ दीदी आपके बाबा, आपके बुढ़ऊ आए थे। कहें कि कहाँ हैं? कहा कि तुम्हारे पिताजी दरवाजे से अपमानित करके लौटा दिया दीदी। कहा कि क्या बात है बताओ। कहा कि दीदी कुछ ऐसे पैसे कौड़ी की बात हो रही थी कि बहुत गरीबी है घर में, यही सब बात हो रही दीदी, तब तक तुम्हारे पिताजी डांट कर दरवाजे से भगा दिए। कहा कि दीदी हमारी बात सुन, क्या कहती है? कभी को विदेशिया में कहना पड़ा। सही है मास्टर साहब। अरे प्यारी सखी से अपने बोली बारी धनिया, मन बहिन ये शान हो, मन बहिन। अरे लई के गरीबी बाबा अइले दुअरिया, बाबूजी कैले अपमान। अरे लैला 1000 रुपया बाबा से जाके कहिदा, बहिनी बोलू मधुरी जबान हो। अरे पैसा लेके देखा चली भैली सहेलिया, बाबा से कैली दास्तान। बाबूजी 1000 रुपया के बाबा के होए वाली पतोहू ने दिया। कहा कि जाके बाबा के दे दा, अब बाबा से कह दे घर के खर्च चलावें और निराश न होए। बाबा की कोनो जरूरत नहीं है साड़ी धोती के, अगर एक मोटी धोती बाबा लेके चलाए ही साई सुदिन विचार के, तो हम अपने बाबा के साथ खुशी खुशी चली चलब, अपने बाबा की गरीबी में दामन न छोड़ब। मोरी बहन जरा सोचिए दोस्त, हमारे समाज को
हमारे बहन बेटियों को कैसे होना चाहिए। क्या बात है। कवि ने इसी बात को इस गीत में दर्शाया है कि समाज के तमाम तरह के लोगों के लिए सुनने के लिए एक लायक बात मिल रही है गंगा कैसेट कंपनी की तरफ से। वाह वाह। कहना क्या है, क्या आ गई, कहा कि बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, बाबा सोचे थे यहाँ क्या बोला होता है। हिया हमके क्या बुलाई। अरे जो ने दरवाजे पे हमारा अपमान हुई है, हिया इतनी मधुरी जबान बोले वाला के बा। अरे कहा है बाबा, तू इनसे कहा दे बाबा रुका। कहे कि बेटी तुम कहा। हाँ बाबा। कहें बाबा आप काहे। कहें बिटिया कोई बात नहीं है, बोलिए तुम्हारा क्या काम है। अरे कहा कि बाबा आपको होई वाली पतो। अरे हईला पकड़ा 1000 रुपया दे बाबा, पूरे पूरे 1000। बाबा के नेत्र भर आए कि हमार पतो। अरे पिताजी ने तो हमारा ऐसा अपमान किया, लेकिन हमार बिटिया हो न हो लक्ष्मी है बाबूजी। सुनत संदेशा बहु कमानो जान जान में आया। अरे प्रथम बार स्वाति की बूंद, अरे मानव चातक ने पाया रे विपत कह काट रतिया हरी। अरे तमाया दीन बंधु का क्यों ना जाने गतिया, विपत कह काट रतिया हरी। अरे साईं प्रेमचंद जी एकदम साईं। बाबूजी, बाबा इधर जब 1000 रुपया पाए तो बड़ी खुशी खुशी के साथ आज बाबा चल दिए कि हमारी बेटी संस्कारित है, लक्ष्मी है, जो कि हमारा गरीबी में साथ नहीं छोड़ा। और कही है कि बाबा एक मोटी धोती लेके चले हैं तो हम बाबा के साथ में अपने खुशी खुशी चली चलब। बाबा की छाती आज गज भर खोएगी बुढ़वा के बाबूजी। और आए मार्केट से आटा दाल चावल ले गए और सभी बच्चों को आज पेट भर भोजन नसीब हुआ। पेट भर भोजन किए और बाबा जाके मार्केट से एक मोटी धोती ले लिए। कहीं पैसा है अगर उठ गया तो हम क्या लेके जाएंगे। लेके बाबूजी रख दिए और जाके पंडित जी से साई सुदीन एकदम विचार के तिथ मुहूर्त सधा के एकदम बाबूजी आज बाबा घर पे हैं। और इधर लड़की का बाप लड़की के मर्जी के मुताबिक, लड़की के मर्जी के गैर मुताबिक बाबूजी कहीं दूसरी जगह शादी सेट कर दिया। बिटिया कोई बात नहीं मालूम है कि मेरी शादी दूसरी जगह हो रही है। बाबूजी दूसरी जगह शादी सेट कर दिया और वह दिन तारीख जो ने तारीख पे बाबा मुहूर्त सधाए हैं वो दूसरे की शादी वाला मुहूर्त पड़ा हुआ बाबूजी। दूसरी भी शादी उसी डेट पे है। और बाबा आज अपने बेटवा के लिया के बाबूजी चला थी कि चला मुन्ना चला तोहार गवन पड़ा है, दुल्हन तो कर लिया के आवे के बाबा फिर वही रूप कान्हे पे हुरादार लाठी पैदल लिया कि बाबूजी बेटवा के चल दिए। और जब चल दिए उस जमाना रहा बाबूजी, आजकल के तरीके से नहीं कि पता लगा अर्टिका से दुल्हा जात बा, ऐसा नहीं बाबूजी। उस समय रहा, उस दौर की बात है। आप लोग जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कवि ने कितने सुंदर भावों में इस गीत को ढाला है। बाबूजी बाबा लिवा के चले और चलत चलत बाबूजी शाम हो गई। जब शाम हो गई तो बाबा सोचे थे कि लड़कियां पूछा थी कि बाबा अरे यह गाँव हुआ कि दूसर कोनो गाँव हो, आप भूल गए हो। कहें बेटवा हमारे गाँव तो यही गाँव यहाँ मुन्ना, ये दरवाजा जो सजा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, यही घर भी लग रहा है। कहन बाबू जरा सोचा अपने औकात के हिसाब से दरवाजा आप कहना है बेटवा हमार मन का हाथ बाकी दरवाजा यही है। एक बुढ़वा बाबूजी गायों को कोयर डाल रहा है। कहन कि भैया कहीं फलाने के दरवाजे पे जाओ। कहें भैया आज बारात आवती है। अरे बुढ़वा ठकरा मार गया बाबूजी, बुढ़वा ठकरा मार गया कि हमारी होने वाली पतोहू हमें अपमान के बदले में 1000 रुपया दिया, मेरा अपमान कर दिया, दूसरी बारात आई है। लेकिन बुढ़वा सुबेरे के चला रहा बाबूजी, भूखान रहा। कहे कि भाई यही जौन कुछ हुए महुआ के जरिए बैठ के सोचा था मुड़े पे हाथ धे के राम हम का करी। बेटवा कहा बाबू चला आवा चाहिए लौट चली। कहन नहीं मुन्ना भाई यही भूख लगी बा, अब कुछ खाए पी ले तभी चलब। बाबूजी इधर बात हो रही है, दोनों बाप बेटे महुआ के जर पे बैठ गए हैं और इधर बारात धूमधाम से सज कर आई है।
पूरा दरवाजा सजा है, एकदम जगमग 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 जल रहा है बाबूजी। और दरवाजा सजा हुआ है और तब तक बारात दरवाजे पे आई। आजकल के हिसाब से बारात में जैसा कि लोग डीजे जब बजा था डांस कर रहे थे, का गावत लड़के लोग कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज बाबूजी इधर डांस हो रहा है। तब तक खबर गई कि ले जाके ओके कह दे, बिटिया से कह दे कि भिखमंगा साले के सिंदूर धो दे। अरे जब बाबूजी बिटिया इतनी बात सुना, कहा कि हम सिंदूर धो दे। अरे कैसे सिंदूर धो दे? अरे हम उस भारत भूमि में पैदा हुए हैं, मैं उस भारत भूमि में पैदा हूँ जहाँ सीता, सावित्री, महासती, अनसुईया जैसी देवियों ने जन्म लिया है। मैं अपना सिंदूर कैसे धो डालूं? मेरा स्वामी, मेरा पति अभी जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। एक सखी कहा कि दीदी तो हर बाबू जौन कुछ करते हैं तोरे भलाई के लिए करते हैं बहन, धो दा सिंदूर। कहते तोर दिमाग खराब है पागल। अरे पागल लड़की, तू मुझे शिक्षा देने के लिए आई है? दूर हट जा मेरी निगाहों से, दूर हट जा यहाँ से। तमाम लोग समझाते हैं लेकिन लड़की कहती क्या है बाबूजी? कभी को पापड़ में तर्ज देना पड़ा। अरे कैसे धोई स्वामी का सिंदूरवा बिटिया रोवाता, अरे कैसे धोई स्वामी का सिंदूरवा बिटिया रोवाता, अब बहिनी हमके दई दे तू महुरवा बिटिया रोवाता। बहिनी अरे इसी देश का रहली हमारे सावित्री महारानी हो, शादी से पहले पति की 1 वर्ष जिंदगानी हो। अरे दीन मिटाई किस्मत केर कसूरवा बिटिया रोवाता, अब बहिनी हमके दई दे तू महुरवा बिटिया रोवाता। बहिनी बाबूजी बिटिया सोच रही है कि मैं क्या करूं राम, और कहा कि जाने हमारे बाबा कब आएंगे। बाबा नहीं आएंगे तो मेरा सब कुछ आज लुट जाएगा। मैं अपना वचन नहीं निभा सकूंगी कि जो मैंने बाबा से कहा है कि मैं खुशी खुशी आपके गांव चलूंगी, अपने घर चलूंगी। बाबूजी खाने का समय हुआ, हरियर पत्री सबके सामने बा, अब बुढ़वा महुआ की जर पे जोन बैठा बा, कहा कि बस आ गया नंबर, ही बैठ के लहा ले दी कचौड़ी। सब बाराती भाई के साथ साथ बाप बेटे दोनों बैठ गए हैं बाबूजी। और तब तक इधर मेहरुगन कहेंगे चला आज फलनिया के बारात आए बा, और चल के गाली दे दिया जाए, ना तो कहीं गांव में औरत ना ही का भैया। और हरियर पत्री सबके सामने बा, सूखा साग, पूड़ी, चटनी, अचार, रायता सब चल गया है। बाराती भाई सब बैठ गए हैं, कहें कि भैया लक्ष्मी नारायण करें, लक्ष्मी नारायण करें। तमाम लोग सब खाने लगे। मतारी बहन लोग गाली देती, का गाली देती? दुल्हा नहीं खाते। अरे जुटी के गोतिनियन सब गाली सुनावे, अरे जुटी के गोतिनियन सब गाली सुनावे। अरे दुल्हा से करथी सवाल, बरतिहा खाए जा भला। दुल्हा से करथी सवाल, बरतिहा खाए जा भला। अरे खाए जाए बराती, खाए जा। बाबूजी कैसे गाली देती? हम हन सुना तोहरी बहिनी उड़हरी गए, हम हन सुना तोहरी बहिनी उड़हरी गए, हम हन सुना तोहरी बहिनी उड़हरी गए। लइके चमर मंगता रात की निकरी गए, लइके चमर मंगता रात की निकरी गए, लइके चमर मंगता
के तनन का कैली निहलाल बरतिया खाए जाए बाबा तू खाए जा। और बाबूजी कैसे कैसे लोगन के देखत हैं। अरे छोड़ा कचौड़ी तनी देखा चेहरावा लइके बरतिया में आया मेहरवा बलहा लगई जैसे कौनो बिटिनी हाय राम गोरे गोरे गाल बरतिया खाए जा हाय राम मला हाय राम गोरे गोरे गाल बरतिया। बाबूजी गाली दे रही माताएं बहने और तब तक ही जो बुढ़ापा लोग रहें इनके बगल करके छुटकिन जवान होती आज 14-15 साल वाली कहन के दादी तू हटा तो बगल हो बगल हो। अरे देखा हमन लोग गाली गाई थी कैसे गाई थी और का गाओ थी बाबूजी कि बोला 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 दुल्हा का खैबा बोला बोला इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर के मुरई अरे बनारस के आम लंगड़ा खैबा बोला 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 दुल्हा का खैबा बोला बोला। बाबूजी माताएं बहनें गाली दे रही हैं तब तक किसी ने खबर किया कि दुल्हा खाना नहीं खाते। लड़की का बाप आया कहा कि बेटे खाना खा लीजिए खाना खा लीजिए जो कुछ तुम्हारे नसीब में होगा मुन्ना तुम्हें मिलेगा। लड़किया के अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर बाबूजी पहना दिए कि मुन्ना खाओ। बेटी का बाप देने के सिवा मुन्ना तुझसे कुछ नहीं मांगेगा। मैं अपनी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ मुन्ना। तो धन दौलत कौन सी चीज है। बाबूजी लड़का खाने लगा। जैसे खाना खाने लगा बुढ़वा से बर्दाश्त नहीं हुआ। जो पहले वाला उनके दुल्हा और उनके बाबा हैं नहीं बर्दाश्त हुआ। कहें कि भैया अरे नकलकन के मनई बा कि असले दुल्हा के मनई बा। बाबूजी लड़की के बाप का माथा ठनक गया। कहा कि कौन बोला है और गया जहाँ पे ट्यूबलाइट ना जलत रही बाबूजी थोड़ा अंधेरा टाइप का था। कहा कि ए बुढ़े उठ। बुढ़वा सहम गया तब तक बाबूजी लड़की का भाई पहुंचा और पत्तल में पैर रख दिया कि हरामखोर मैंने कहा था ना कि आज के बाद हमारे दरवाजे पे कभी अपनी मनहूस शकल मत दिखाना। कैसे तुम चले आए दरवाजे पे। और लड़की का भाई बाबूजी कचकचा के 2 तमाचा जड़ दिया। बुढ़वा सहम गया कि दीना ना एक कचौड़ी खाए में आफत डाल दे प्रभु। सुबेरे से चला रहे भूखा रहे मालिक। तब तक ही बारात में हल्ला हो गई। पूरे गांव देश में बात की चर्चा हो गई। ये रे जोने के साथ पहले शादी हुई रही वो दुल्हा भी आया है और उसके बाबा भी आए हैं। और जब ये बात लड़की ने सुना जिसका बचपन का नाम बाबूजी लक्ष्मीना था। लक्ष्मी नाम था प्यार से सब उसे लक्ष्मीना लक्ष्मीना कहते थे। जब बाबूजी लक्ष्मीनिया ये बात सुने कि हमारे बाबा आए हैं तो 1 न 1000 अपने जिद पेड़ गई। कहा कि मैं अपने बाबा के साथ में जाऊंगी। मैं अपने बाबा के साथ में जाऊंगी। मैं इनके साथ में नहीं जा सकती हूँ। बाबूजी तमाम लोग समझा रहे हैं कि बिटिया तोहार माई बाबू जौन कुछ करते हैं तोहरे अच्छे के लिए करते हैं, तोहरे भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं बेटी। मान जाओ बात। कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। और बाबूजी तमाम लोग समझा रहे हैं, नात रिश्तेदार गांव देश के रान पड़ोसी जो भी हैं सब समझा रहे हैं। लेकिन बिटिया 1 न 1000 अपनी जिद पे अड़ गई कि मैं जाऊंगी तो अपने बाबा के साथ में जाऊंगी। और तब तक नाउन आ गई जो गांव की प्रजा है बाबूजी। आ गई कहेंगे नाउन काकी
आप ही जाके समझावा। आप बचपन में के तेल बुकवा करे तो आप जाके समझाओ, हो सकता था आपकी बात मान जाए। नाउन गई, कहा कि बिटिया अरे मान जा, तो हर महतारी बात तोरे भले के लिए करत है ना बेटी। कहा कि नाउन का कि एक बात है, अगर हमारे एक क्वेश्चन का आंसर हमारे माँ बाप दे देंगे तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। कहा बोलो बेटी क्या बात है। कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस घर में मेरी शादी हो रही है, अगर वो घर भी खुदा न खास्ता कहीं गरीबी ने अपना बसर कर लिया तो क्या मेरे पिताजी मेरी तीसरी शादी करेंगे। नाउन काकी निरुत्तर होकर चली आई, मुंह लटका के चली आई, कोई जवाब नहीं है। नाउन काकी से कहा था टूट ही झोपड़िया में विधिना भोजन वाली, टूट ही झोपड़िया में विधिना रहन वाली, काऊ कर महल अटारी नाउन काकी। काऊ कर महल अटारी नाउन काकी, काऊ कर महल अटारी नाउन काकी। जैसे दिन बीते रोई धोई के बिताई ले, जैसे दिन बीते रोई धोई के बिताई ले, लौट के नयऊ मैया दुआरी नाउन काकी। पितरिया में विधिना भोजन वाली के, कासयऊ पितरिया में विधिना भोजन वाली, काऊ करब सोनवा के थारी नाउन काकी। एक बिटिया का एक बार का विधान बाट, काऊ बाट बारी हम कुंवारी नाउन काकी। काऊ बाट बारी हम कुंवारी नाउन काकी, काऊ बाट बारी हम कुंवारी नाउन काकी, काऊ बाट बारी हम कुंवारी नाउन काकी। सही हो राकेश भाई, एकदम सही हो। कुंवारी नाउन काकी, काऊ बाट बारी हम कुंवारी नाउन काकी। बाबूजी सब समझा रहे हैं, कहा कि नाउन काकी एक बेटी का एक बर का विधान है, अभी मैं कुंवारी हूँ, मेरा स्वामी जिंदा है, मैं कैसे दूसरी शादी कर लूं। बोलो आप। बाबूजी तमाम लोग समझा के हार गए। समझावत मात पिता हारे पर पड़ा नयो करे पाले, अरे मोटिया धोती पहिर सवेरे, अरे पिया कबीर संभाले रे विपत के काट रतिया। अरे तो साल रही रही के तब मात पिता के बतिया, विपत के काट रतिया हरी। बाबूजी तमाम लोग समझाए, लेकिन एक न हजार बिटिया अपने जिद पे अड़ गई। जौन बराती खाना खाए रहे या नहीं खाए थे, सबको पुनः लौटना पड़ा। रातों रात बारात लौट गई बाबूजी। और बुढ़वा के बेटवा यानी कि बाबा के बेटवा दोनों लोग रात बिताए। सुबह मोटी धोती गई और मोटी धोती पहनकर बिटिया आज अपने बाबा के साथ में जाने के लिए तैयार है। जैसे बाबूजी का चरण स्पर्श करना चाहा, बाबूजी पीछे हट गए कि तूने मेरी पगड़ी उछाल दी, मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हो। माता जी के पास जैसे गई, माँ की ममता बाबूजी माँ होती है, माँ की आत्मा पिघल गई। माँ ने कहा बेटी जाओ लाडली, हमेशा खुश रहो मेरी गुड़िया, खुश रहो। क्या कहती है माँ? अरे खुश रहना मेरी लाडली, खुश रहना मेरी लाडली, तुम ससुराल में जा कर के
अरे खुश रहना मेरी लाडली, ससुराल में जा कर के हम तो गरीबी में हृदय से तुमको दुआएं देते हैं, तुमको दुआएं देते हैं। रहना मेरी लाडली, तुम ससुराल में जाके खुश रहना मेरी लाडली, हम तो गरीबी में हृदय से तुमको दुआएं देते हैं। तुमको दुआएं देते हैं। बेटी तुम्हें मैंने नाजों से पाला, फिर भी दिया तुमको बहुत कसाला। बेटी तुम्हें मैंने नाजों से पाला, फिर भी दिया मैंने तुमको कसाला। बेटी तुम्हें मैंने विदाई गीत है बाबूजी, जब एक जिगर का टुकड़ा अपने माँ से अलग होती है, छूट रही है बेटी हमारी, रो रो के विदा करते हैं, तुमको दुआएं देते हैं। खुश रहना मेरी लाडली, बाबूजी आज माँ के हृदय का टुकड़ा अपनी माँ से जुदा हो गई। बाबा के साथ में मोटी धोती पहन के बेटी जा रही है, मुड़ मुड़ के अपनी माँ को देखती है कि माँ मैंने कोई गलती किया होगा, माँ मुझे माफ करना मेरी माँ। बाबूजी तो अपमान किया है माँ मेरा, मेरी हंसी उड़ाई है। बाबूजी जब बिटिया चलती है तो कवि को प्रयागराज एक खाटी तर्ज में कहना पड़ा। क्या कहना है मास्टर? अरे राम बिना रे डोलिया, राम बिना रे डोलिया, बबुनी चली भैली गवनवा बिना रे डोलिया। सही हो चाचा जगदीश बहादुर जी, एकदम सही हो। बाबूजी आज बिटिया चली जा रही है, आगे आगे बाबा चले पीछे की सजनवा, आगे आगे बाबा चले पीछे की सजनवा, आगे आगे बाबा चले पीछे की सजनवा। उनके पीछे चुनी चुन के नारली चरणवा, उनके पीछे चले चल के नारली चरणवा, उनके पीछे चले चल के नारली चरणवा। अरे मटिया में धूमिल होइगा, मटिया में धूमिल होइगा, कौड़े के रंगनवा बिना रे डोलिया, बबुनी चली भैली गवनवा बिना रे डोलिया। अरे सही हो संतलाल। अरे सही हो बार प्रयागराज। बाबूजी चली जा रही है, करीब 10-11 बजे हैं
और बाबा से पूछते कि बाबा काटे नहीं काटे बालू रे त कई डहरिया काटे नाही काटे बालू रे कड़ा हरिया काटे नाही काटे बालू रे कड़ा हरिया राही रही के मुड़ावा पे चटकई दोपहरिया राय राय के मोड़ा वापे चटके दो बारे राय राय के मोड़ा वापे चटके दो बारे अरे अबा के तनी दूर मामा बाबा अबा के तनी दूर मामा पड़ी है मामा नवा बिनारे डोलिया बबनी चली भैली गावा नवा बिनारे वारे प्रदीप सारे प्रयागराज आप गीत सुन रहे हैं। गाने का शीर्षक होगा बेटी हो तो ऐसी। बाबूजी अपने बाबा से पूछते कि बाबा अभी मकान कितनी दूर है। बाबा ने कहा बेटी ये बगीचा देख रही हो, इसके सामने वाला जो गांव है, गांव के छोर में अपना ही मकान है बेटी। और जब दरवाजे पहुंची तो देखती है कि घर में ठीक से दरवाजा नहीं है। बाबूजी गरीबी ने इस तरीके से परेशान किया था कि घर में एक दरवाजा नहीं लग पाया बाबूजी। और जब दरवाजे पहुंची तो जरा सोचे कि भारत भूमि की वो धरती है, हमारी भारत भूमि की ये संस्कृति रही है कि जब दरवाजे पहुंची तो अपने आंचल के पल्लू से झोपड़ी की डोरी को नमन करती है। कहती क्या है कि झोपड़ी की डोरी पर माथा टेक किया प्रणाम, मेरा आगमन मंगलमय हो, काटो दुख की शाम। बाबूजी प्रणाम करके अपने दीन धर्म की थाती आज अपने इष्ट देवी देवताओं के हवाले कर दिया और घर में जब देखती है तो तमाम जगह जगह कहूँ कोने गड्ढा बा, तो कोने कहूँ गड्ढा बा, कहूँ झाड़ू टूटा हुआ फेंका हुआ है, कहूँ बाबूजी खटिया है तो खटिया में पेरुआ नहीं है, एकदम झिलंगा तो झिलंगा। बाबूजी देखा तो ऐसा मालूम पड़ेगी इससे हमें कुछ साले मैच खेले हुए, वनडे टेस्ट 20 सब खेले हुए। बाबूजी तो कहती क्या है, कभी को एक तर्ज देना पड़ा। तर्ज क्या है मास्टर साहब? सही हो, ये अवधि बिरहा आप सब सुन रहे हैं बाबूजी। यही कहना है, माई का है कि बेटी नियर बिया है, बपई का है कि बड़ी दूर हो, माई का है के बेटे मेरा दिया हो, बपाई का है के बड़े दर, माई का है कि बेटी मेरा दिया हो, बपाई का है के बड़े दर, भैया का है कि बहिनी, भैया का है कि बहिनी काशी बिया हब तो के, भैया का है कि बहिनी काशी बिया हब तो के, भौजी का है कि भोजपुर हो, भैया का है के बहिनी काशी बिया हो, भौजी का है के भोजपुर हो, भैया का है के बहिनी काशी बिया हो, भौजी का है के भोजपुर हो। लेकिन आज बेटी क्या कह रही है? टूटा ही झोपड़िया में बिटिया निहारे लागी, टूटा ही झोपड़िया में बिटिया निहारे लागी, दिनवों की लागई जैसे रात हो, काली यौ मूसर नाही, काली यौ
नाही, चौका यौ बेलना नाही, काली यौ मूसर नाही, चौका यौ बेलना नाही, सिल लोढ़ा चकरी ना जात हो। काली नाम सरना है, चौका ना बेलना नाही, सिल लोढ़ा चकरी ना जात हो। काली बेलना नाही, चौका यौ बेलना नाही, सिल लोढ़ा चकरी ना जात हो। अरे सही हो प्रेमचंद। बाबूजी बिटिया देखती है घर में काणी मूसर चौका बेलना कुछ भी नहीं है, न टूटा फूटा बर्तन दिखा रहा है बाबूजी, कुछ नहीं है। आज अपने बाबा से कहती कि बाबा हमारी सासू माँ कहाँ है, बाबा हमारी सासू माँ कहाँ है। बाबा कहें कि बिटिया बिटिया यही तो बात है, तुम्हारी सासू माँ के जाते ही घर में गरीबी ने अपना दामन इस तरीके से फैलाया कि हम और हमारे बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो के बेटी तुम्हारी सासू माँ दुनिया में नहीं है गुड़िया। कहा कि बाबा अगर आज हमारी सासू माँ होती तो हमको मीठा भात बनाकर खिलाती। बाबू जिस समय नैहर से सासुर आ रही थी, माँ ने कुछ रुपया पैसा चुरा के दे दिया कि बेटी तुम्हारे गरीबी में काम आएगा। और बाबा को आज पैसा दिया, कहा कि बाबा आप जाके मार्केट से दूध ले लेना, चावल ले लेना, चीनी ले लेना, गुड़ ले लेना और हम आप सबके मीठा भात बना के खिलाई बाबा। बाबूजी बाबा आज मारी खुशी में चले गए मार्केट में और कुछ लोग कहा कि कसो फलाने पतो लिया क्या यहाँ। अरे यार तुहार भाव ही नहीं धरा कही जात बा। अरे कहें का बोलत भैया, अरे दुनिया पतो लिया आवत हम लिया ही यार, इनमें भाव की क्या बात है। और बाबूजी बाबा लेकर जब आए सब सामान आज बटुई में डाल दिया, लेकिन देखिए किस्मत का खेल देखें कि बटुई भी फूटी थी नीचे से। कहे कि बाबा एक बर्तन भी घर में ठीक से नहीं है। कहा बेटी कुछ मत पूछो, हमें कौन तरीके से रान पड़ोसी से जाके बाबा बटुआ मांग लाए और उसी में आज मीठा भात जब तैयार हो गया तो बाबा को, अपने स्वामी को और जो उसके तीनों देवर हैं सबको बुला लिया कि आ जाइए सब लोग, और सब लोग को मैं मीठा भात खिलाऊंगी। बाबूजी एक तर्ज देना पड़ा, फिल्म दुल्हा गंगा पार से यही कहना है। तू काहे जिया दुखैला, चल गईला सुध विसार के, इतना बता दा ए दुल्हा गंगा पार के। लेकिन इसी तर्ज में बाबूजी कहना क्या है, आज लक्ष्मीना अपने कार्य से, अपने भाव से बाबा को, अपने स्वामी को, अपने तीनों देवर को तो गोदी में बैठा लिया है कि आजा तो क्या मीठा भात खिलाई थी। तीनों देवर सोच रहे हैं कि हाँ हमारी भाभी तो साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन कहना क्या है, मोह लिया कुल घर को, गोरी अपने नेक विचार से, तीनों देवरवा बोलेला बड़े प्यार से। तीनों देवर आज कह रहे हैं कि बाबा जब से हमारी माँ दुनिया से विदा हो गई, आज माँ का सही सही प्यार हमने पाया है बाबा। अति पावन प्यार माँ का भौजी से पावा, भौजी के बाबा घर के मलकिन बनावा।
उचित बा। दुल्हा कहाँ उचित बा, अरे दुल्हा कहाँ उचित बा। ये हमारे नेक विचार से तीनों देवरवा बोलेला बड़े प्यार से। तेरा देवरवा बोलेला बड़े प्यार से, तेरा देवरवा बोलेला बड़े प्यार से। बाबूजी तीनों देवर कह रहे हैं बाबा भौजी घर के मलकिन बना दा। दुल्हा कहता है कि ये ठीक बा, लेकिन लक्ष्मी ना करेंगे बाबा जब आप घर में हैं तो आपके रहते भला मैं कौन होती हूँ घर का मलिकाना लेने वाली। ऐसा नहीं होगा बाबा। लेकिन बुढ़ऊ क्या कहते हैं कि बिटिया बुढ़ऊ कहाँ की बहुमत आहाई तोरे साथे, तू ही मलिकाना बिटिया लैला अपने हाथे। बुढ़ऊ काला बिटिया ले अपने हाथ, तोरे माल काला बिटिया ले अपने हाथ। बुढ़ऊ कहाँ की बहुमत आहाई तोरे साथे, तू ही मलिकाना बिटिया लैला अपने हाथे। तोरे माल काला बिटिया ले अपने हाथ, तोरे माल काला बिटिया ले अपने हाथ। बाबा कहाँ उचित बा, बाबा कहाँ उचित बा, अरे बाबा कहाँ उचित बा। ई सबके व्यवहार से तीनों देवरवा बोलेला बड़े प्यार से। तेरा देवरवा बोलेला बड़े प्यार से, तेरा देवरवा बोलेला बड़े प्यार से। बाबा कहे और ओके स्वामी कहे तीनों देवर कहें कि घर के मलकिन भाभी को ही बना दिया जाए। लेकिन आज लक्ष्मीना कहती हैं कि बाबा जब आप सब आ तो हम मलकिन बन के का करब। कहें कि नहीं बिटिया अगर वहीं गांव में प्रधानी कोट हो जाए जेका एक कोट ज्यादा मिलत है वो गांव के प्रधान हो जाते हैं। लेकिन बिटिया तो हमारे साथ के बात तोहार स्वामी तोहार तीनों देवर जब चार लोग कहता है तो हम कहते बिटिया तो इन घर के लक्ष्मी मलकिन बन जा। कहें कि ठीक है बाबा अगर हमके मलकिन बनावत है तो बाबा याद रहे कि मैं जो कहूंगी घर में वही काम होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेरी मर्जी के बगैर घर का एक काम नहीं होगा। बुढ़ऊ कहाँ बिटिया तुम्हारी आज्ञा सराखों पर। कहेंगे बाबा फिर एक बात सुने हमार एक तर्ज लागत है। तर्ज का लागत है एकदम सही हो मास्टर। एक हमारे गुरुजी स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुग्न जी गाया करते थे, बड़े सुंदर अंदाज में गाते थे बाबूजी। आज दुनिया में नहीं रहे, कोई हैदर अली कहने वाला नहीं है दोस्त। कहना है जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे कोई ना कोई का कोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई ना कोई का कोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई ना कोई का कोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। कहें बनले कसार बनोई हो, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे बनले कसार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। सही प्रदीप एकदम सही मास्टर साहब। लेकिन कहना क्या है बाबूजी गीत में कि मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, अरे बुढ़ऊ से बोलली बचनिया, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया। काहे कि बाबा हम मलकिन बन जाते लेकिन हमार तीन बात सदैव याद रखे बाबा। कहन बताओ बिटिया क्या बात है। कहा कि बाबा अब आप टाइट आ खाए पिए टन चाहा और ऐजन चौराहा बाबा दिन भी ताश के पत्ता फेटत है, एका फेटस काम न चले बाबा। और हम देखा था एक दो चार दिन हमका आए होगी घर में, हमारे पति देव
नहायन और बुल्ला झार के चौराहा पे चला जाती। जब शिखर मुहिम चली गई तो बातें इनके ना समझ में आती का करी। तो बाबा हमारे एक बात ध्यान दा कि तीनों जन जम के करब मजदूरी, अरे सारी दूर होए मजबूरी राम, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, अरे घरावा से भागी है गिरनिया, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया। बाबा एक बात, अब तीनों जने हम भले नहीं नवेली दुल्हन नहीं, लेकिन मजदूरी करे में कोनो शर्म ना बाबा। हमारे घर की स्थिति खराब है तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपने दिनचर्या को बदल देंगे बाबा। कहा दूसरी बात बताओ बेटी, कहा जब मेहनत मजदूरी करेंगे तीनों देवर को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो आने वाला समाज में जब शिक्षा ग्रहण किए रहेंगे तो चाहे जहां बैठ के चाहे जो बात कर सकते हैं। कहा बताओ बेटी दूसरी बात क्या है। कहा कि चाही जवन चीज जे पाई, चाही जवन चीज जे पाई, अरे के हाथ लगाए आई राम, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, अरे घरवा करत की लौटनिया, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया। बाबूजी कहा घर से बाहर कोई भी जाए लेकिन लौटते वक्त खाली हाथ घर में ना आए। चाहे जो चीज मिले रास्ते में, चाहे एक फुटहार ईंटें मिल जाए या बैरी की झंखरें मिल जाए, लेकिन खाली हाथ लौट के घर नहीं आना है। कहा कि ठीक है बेटी, जो तुम्हारी मर्जी होगी, मर्जी के मन मुताबिक काम होगा। कहा अगला और अंतिम संदेश है बाबा। कहें क्या। मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, अरे बूढ़ऊ से बोलली बचनिया, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया। कहा कि बाबा मैं मालकिन बनने के योग्य नहीं हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरी 3 बात सदैव ध्यान में रखना होगा बाबा। कहेंगे बेटी बताओ। 3 नहीं तुम्हारी हजारों बात ध्यान में रखी जाएंगी। कहा बाबा सुने फिर। पहली बात क्या बताती है कि बाबा आप टाइट रहा, खाए पी के जो सुबह से निकल जात है, चौराहे पे दिन भी ताशे का पत्ता फेंटा था, पान के इक्का हुकुम ईट ये सब करे से बाबा काम न चले। और हमारे जो स्वामी जी हैं पतिदेव हैं, देखा था कि एंड्रॉइड सेट लेके दिन भी लूडो में लगा रहा था। बाबा एका करे से गरीबी दूर हुए बाबा। आप बतावें। कहें कि बाबा सुने। तीनों जन जम के करब मजदूरी, अरे सारी दूर होए मजबूरी राम, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, अरे घरवा से भागी है गिरनिया, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया। बाबूजी कहा कि बाबा पहली बात हो गई, दूसरी बात हमारे सुने बाबा कि तीनों देवर केर पढ़ाई गाड़ी आगे और बढ़ाई राम, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया। कहा कि बाबा हमारा हिंदुस्तान देश में सोने की चिड़िया कहलाता था बाबूजी, और आज भी है, केवल समझने की बात है। कहा तीनों देवर को मैं जब शिक्षित बनाऊंगी, हमारे देवर पढ़ लिख कर जब किसी पोस्ट पे पोस्टेड होंगे तो लोग बाबा तुम्हें नमस्कारी दागेंगे।
तुम्हारी छाती गज भर की हो जाएगी बाबा। ऐ ताश का पत्ता फेटस बाबा, गरीबी कभी भी अपना दामन नहीं छोड़ेगी, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी बाबा। कि तीनों देवर केर पढ़ाई बे, अरे गाड़ी आगे और बढ़ाई बराम। मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, अरे हंसी हंसी बोलली बचनिया। मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, हाथी हाथी बोलाली बचनिया, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया। हाथी हाथी बोलाली बचनिया, मलकिन बनल लक्ष्मीनिया। अरे सयो बार प्रयागराज आप गंगा कैसेट कंपनी से बिरहा सुन रहे हैं। गाने का शीर्षक होगा बेटी हो तो ऐसी। अगली और आखिरी बात में क्या कहती बाबूजी कि चाही जवन चीज जे पाए, अरे के हाथ लगाए आई राम। मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, अरे घरवा करत की लौटनिया। मलकिन बनल लक्ष्मीनिया, बाबूजी तीनों प्राणी मेहनत मजदूरी करने लगे। घर का दिनों दिन जो घर में गरीबी थी छटने लगी बाबूजी। और तीनों देवर का दाखिला प्राइमरी पाठशाला में करा दिया। तीनों देवर पढ़ने लगे। आराम से कुछ दिन कटने लगा बाबूजी। आराम से जब दिन कटने लगा तो रोज न कुछ घर आते थे, लेकर आते थे। लेकिन आज देवर जो है खाली हाथ छुट्टी भई जब स्कूल में 4 बजे तो एकदम भुखान बस्ता टांगे दौड़त की चलावत बा कि जल्दी चली घरे खाना खाई। और तब तक जैसे मुहारे के सामने पहुंचा देखा था कि भाभी घरे से बर्तन लेके निकलती हैं। देखस के आज तो हम खाली न हाथ लौट पड़ा। ओके कुछ नहीं मिला। जब लौट पड़ा बाबूजी देखता क्या है रास्ते में कि राह में मरा सांप एक पाए, अरे के हाथ लिया लगाई राम। मलकिन बनल लक्ष्मीनिया। बाबूजी एक रास्ते में सांप मरा हुआ पड़ा था और ओके उठा लिया हाथ में और नचावत की एकदम चलावत में भौजाई देखे कहें भौजी डांटू ना, जब हम तोहका देखे तो हम भूल गए भौजी, हमरे याद आएगी। और हम जैसे गए भौजी आज अस्तम कुछ मिलबे नहीं, ये सांप मरा रहन काकरे उठा लिया। कहीं कोई बात नहीं, एक एक खपड़ा पे फेंक दे। बाबूजी जो बकरी थी बकरी के ऊपर फेंक दिया और इधर फेंक दिया। वो सब अपने अपने काम में लग गए। बच्चे तीनों देवर भोजन करने लगे। और 1 दिन 2 दिन बीता बाबूजी। जिस राज्य में रह रही है उस राज्य के राजा की रानी आज तालाब में स्नान करने के लिए आई है। आज समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए आई हैं। तो कहना क्या है प्रयागराज के एकदम खाटी तर्ज में, अरे नहाई गईली रनिया सागरा के तीर, नहाई गईली रनिया। अरे सयो बारे प्रयागराज की ओरिजिनल पहचान है बाबूजी। गले का उतार अपन सोनावा के हारवा,
बाबूजी अपने गले का हार, नौलखा हार उतार के रख दिया है। सागर के किनारे चमचम 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 चमक रहा है बाबूजी। और इतने में होता क्या है, अरे चीले का झपटी गगनवा से आई, हारवा उठाई के सरग मड़राई, अरे आज लक्ष्मीनिया के खुली के नसीब नहाई गली, सागरा के तीर नहाई गली। अरे सही हो बारिश से। बाबूजी एक चील झपटी और नौलखा हार लेकर आसमान में उड़ गई। और उड़ते उड़ते वहीं पे पहुंची है जहाँ की लक्ष्मीना का घर है बाबूजी। लक्ष्मीना के घर की तरफ जब उसकी नजर पड़ती है, देखती है कि ये तो मेरा आहार है। हार को वहीं पे गिरा दिया बाबूजी और अपना आहार लेकर चील उड़ गई। हार गिर गया और जब हार खपड़े के ऊपर गिरा तो ढनकते 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 आके दरवाजे पे गिरा। जब दरवाजे पे गिरा तो लक्ष्मीना घर से बाहर निकल रही है, देखते हैं क्या ये तो बड़ी बेशकीमती चीज दिखाई पड़ रही है। उठा करके ले जाकर के बाबूजी अपने बक्से में बंद करके दिया। और आज इधर लक्ष्मीना तो बहुत खुश हैं, लेकिन आज रानी साहिबा स्नान करके जब बाहर निकली तो देखती हैं कि उनका नौलखा जंजीर गायब है बाबूजी। पालकी में बैठकर जब महल को आती हैं तो अपने कोप भवन में चली गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। राज साहब बोलते हैं कि क्या बात है भाई, रानी साहिबा नजर नहीं आती आजकल, क्या बात है? किसी ने बताया कि महाराज रानी साहिबा तो कोप भवन में है। कोप भवन में है? कहें क्या बात हो गई? संदेशा भिजवाया कि बुला लाओ, कोई असर नहीं हुआ। बाबूजी राजा साहब स्वयं उठकर शयन कक्ष में जब गए, कोप भवन में देखते हैं तो रानी साहिबा महुआ के सिल्ली बाबूजी पड़ी है। कहें कि अरे रानी साहिबा क्या हो गया तुम्हें? अरे तने से मुस्कुरा दुल्ही, अरे मुस्कुरा दे, 2-3 दिन तो हम जा ही नहीं पाए, तो कहाँ? अरे थोड़ा मुस्कुरा दे, हमारी तबीयत मस्त हो जाए। हम रानी साहिबा और कुप्पा फुलाए लेटी हैं बाबूजी लंबी लंबे। अरे कहेंगे दुल्ही उठा तू, अरे तू कोनो ऐरू गैरू न तू खैरू दुल्ही ना हो, क्या बात है हमसे बताओ ना साफ साफ। कहा कि आपके राज्य में ऐसे ऐसे चोर बसे हैं कि मैं सागर के किनारे स्नान करने के लिए गई, मेरा नौलखा हार गायब हो गया। अरे कहा कि नौलखा हार के लिए तुम अपना दिमाग खराब करके यहाँ लेटी हो कोप भवन में? अरे हम 2-4 नौलखा हार बनवा दे, हम राजा ही राजा। कहें कि आप स्वामी ध्यान दीजिएगा, आप जो हार हमें दिए थे ये ध्यान होना चाहिए किसी विशेष मौके पर दिए थे। जब हमारी आपकी पहली मुलाकात थी, यानी कि गोल्डन नाइट थी, उस रात में सुहाग रात में हमें मुंह दिखाई में आपने दिया था। जब मैं वो हार देखती हूँ तो मुझे वो रात याद आती है। बाबूजी अगर वो हार नहीं मिला तो मैं अपने जान गंवा दूंगी। राजा साहब मजबूर हो गए और सुबह मुनादी करवा दिए कि जो कोई मेरे रानी का हार पाया होगा, अगर दे देगा तो मैं उसे स्वेच्छा से अपना आधा राज्य पाट दे दूंगा। तमाम लोग मुनादी कर रहे हैं। मुनादी करते करते बाबूजी पहुंचे हैं आज लक्ष्मीना के दरवाजे पे। और लक्ष्मीना जब देख रहे कि यहाँ ये सब क्या है, ढोल बज रही है, कहेंगे भाई आप सबको मालूम हो कि रानी साहिबा का हार गायब हो गया है, जो कोई हार पाया वो हार दे देगा, तुझे राजा साहब अपना आधा राज्य पाट दे देंगे। बाबूजी जब इतनी बात हुई तो कहा कि बाबा ये लोग क्या बोल रहे हैं? कहें कि बिटिया ये राजा महाराजा की बात है, हमारी तो हर बात थोड़ी न है। कहें कि बाबा कह क्या रहे हैं? कहें अरे राजा महाराजा की बात है, रानी साहिबा का हार खो गया है और उसी के लिए कह रहे हैं कि जो कोई रानी साहिबा का हार पाया होगा दे देगा तो राजा उससे स्वेच्छा से अपना आधा राज्य पाट दे देंगे। कहें कि बाबा एक बात ही बतावा, आप नौलखा हार देखे यहाँ? कहें बिटिया ये पूछा फलाने ससुर कमोन 9,000 देखे न, नौलखा हार की बात करती है। कहें बाबा आप देखे चाहत नौलखा हार? कहें बिटिया कहाँ है, कहाँ है, बोल मेरी बेटी कहाँ है नौलखा हार? बाबूजी ले गई, कहा बाबा चला। बाबा उसारे में गए, उसारे से दरवाजा से आंगन में, आंगन से ले जाके पशु वाले घरे में बक्सा खोल दिया। अब बक्सा से जब अटैची निकाला बाबूजी, अब बाबा जब देखे नौलखा हार चमचम 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 चमक रहा है तो बाबा लंबा लंबा हुई। बाबा का मुंह, बाबा तो बाबा मुंह में माछी आवाज जाती। बाबा एकदम बेहोश हो गए बाबूजी।
लक्ष्मी ने लिया के पानी उन्हें छिचकारा कि बाबा, अरे बाबा, बाबा कहें बिटिया हम कहाँ है, बिटिया हम कहाँ है? कहने अरे बाबा अपने पच्छू वाले घरे में हाँ। कहें बिटिया हमें कुछ होत ना आई गए। कहें बाबा, कहें बाबा आप एकदम ठीक है बाबा, आपको हो क्या गया? कहें बिटिया इतनी बेशकीमती अमानत हमारे घर में कैसे आ गई बेटी? कहा कि बाबा ये सब आप न पूछें बाबा, केवल इतना ही बताएं बाबा कि एका कैसे वापस किन जाए। अरे बाबा की नीयत बदल गई। कहेंगे बिटिया ये नौलखा हार है, ये जवान रात दिन मेहनत करी थी बिटिया, मेहनत मजदूरी कई जगह एक बेच दे तो कई पुष्ट हमार प्रेम से बैठे खाए बिटिया, कहा जरूरत है भाड़े जाए रात दिन की मेहनत। बाबू जब इतनी बात हो गई कहेंगे नहीं बाबा ना, आप यहीं गलत कर रहे हैं बाबा, अगर हमें आप घर की मालकिन बनाए हैं बाबा मेरे कथनानुसार आपको काम करना पड़ेगा। कहें बताइए बिटिया क्या कहना चाहती हो? तो एक तर्ज लगा था बाबूजी। तर्ज क्या है? सही मास्टर विजय सिंह का कमाल देखें आप। कभी वो समय हुआ करता था बाबूजी, हमारे गुरुजी के साथ में जब संगत करते थे मास्टर विजय सिंह, जगदीश बहादुर चाचा जी, प्रेमचंद पटेल जी, प्रदीप जी, तो ऐसे लगता था कि समाज में कोई एक अलग ही रूप होता था उस समाज का। लेकिन गुरु चले गए, हम बच्चे अनाथ हो गए हैं। कहना क्या है बाबूजी कि ई जलसा होई, अरे ई जलसा होई, जलसा होई, अरे ई जलसा होई निकला गए दुआरे पाई जलसा। बाबूजी आज आप सब समझ लें कि बिरहा उस समय से चला आ रहा है जब ढोलक हारमोनियम बिरहा में नहीं बजत रही। ढोलक हारमोनियम बिरहा में नहीं बज रही थी और बिरहा जगत की पहली महिला गायिका उमा बैरागन ने जब हमारे गुरु जी के शिष्य, हमारे गुरु समान आप परम आदरणीय ज्ञानचंद यादव जी के साथ में प्रोग्राम हुआ तो उमा बैरागन ने इस बात को बोला था कि हम सरंगवा मत हुई, हम पानी की बूंद ना छोड़ी, जवन तर्ज भेजत रहिएगा क्योंकि बस का ना बा। यही गाई थी कि ई जलसा होए नीक लागे दुआरे पर। तो बाबू ज्ञानचंद यादव जी ने क्या गाया? कहा कि अरे उमा, कहें कि अरे उमा सुन ला हमार बात, हम हैदर अली के यंग बाडी के चेला ही, अगर ही जीटी रोड पे विसार छीट देव ना सुबेरे इतना बड़ा बड़ा पुल्ला फेंके रहे। कहा जी कहा कि ई दुल्हन खड़ी निकला गई मोहारे पाई, दुल्हन साली के गीतिया प्रीतिया जगावे, साली के गीतिया प्रीतिया जगावे, साली के गीतिया प्रीतिया जगावे। जी जाके लगे चली आवई सारे पाँच, जी जाके लगे प्रयागराज हमारे गुरु जी के शेर हैं सब। बाबूजी लेकिन कहना क्या है गीत के भाव में कि लालच में धर्म औरी मनवान छोड़ा, लालच में लालच में धर्म और ईमानवान छोड़ा, दौलत पराई से नहीं आन जोड़ा, दौलत पराई से नहीं आन जोड़ा, दौलत पराई से नहीं आन जोड़ा, दौलत पराई से नहीं आन जोड़ा।
बाबूजी आज लक्ष्मी ने कहेंगे बाबा कि धर्म ईमान जिसका है प्यारा, धर्म ईमान जिसका है प्यारा, धर्म ईमान जिसका है प्यारा। ईश्वर युद्ध से कभी ना किनारा, ईश्वर युद्ध से अरे यमदूत दैया पे बरसे हैं कोड़ा, लालच में धर्म योई मनवा न छोड़ा, लालच में। अरे सही हो प्रदीप, एकदम सही हो रसिया। बाबूजी बाबा को सारी बात बता दिया, अवगत करा दिया कि बाबा ये 9 लखा हार हमारे लिए 9 रुपए के बराबर है, कंकड़ पत्थर के सामान है बाबा। और आप जाके राजा साहब से कह दें कि मेरी बहू हार पाई है, लेकिन एक शर्त है, जिस पालकी से रानी साहिबा स्नान करने के लिए सागर के किनारे आई थी, वही पालकी, वही डोली, वही कहार आएंगे तो मैं रानी साहिबा का हार लेकर राज दरबार को जाऊंगी। बाबूजी बाबा पहुंच गए राज दरबार में। दरवाजे पे जब पहुंचे तो संतरी बोल खड़े हुए, कह रहे हैं बुड्ढे कहाँ जाओगे, क्या करने के लिए आए हो? जिसे कहा कि बाबूजी क्योंकि बल पाए तो सुग्रीव अखाड़े आए। कहेंगे ज्यादा टिटा जी एक बात जान ले, तो रानी साहिबा हार खोवा है ना। अवाक रह गए संतरी क्या? हाँ बाबा आप ये सब बात कैसे जानते हैं? कहा कि मैं जानता हूँ। तब ले दोनों संतरी चिचुरा में हाथ लगाए, ले जाके राजा के सामने खड़ा कर दिए। कहें कि आपके हार के चोर महाराज पकड़ के लाया हूँ। बुढ़वा गर्म हो गया, कह रहे बदतमीज, जवान संभाल के बात करिएगा। मैं चोर नहीं हूँ, मेरी बहू हार पाया है रानी साहिबा का, और वो हार लेकर आएगी, जरूर आएगी। लेकिन एक बात याद रहे कि जिस पालकी से रानी साहिबा स्नान करने के लिए गई थी, वही पालकी वही कहार जाएंगे तो मेरी बहू हार लेकर राज दरबार को आएगी। बाबूजी राजा ने हुक्म दिया, तुरंत कहार डोली लेकर आए और लक्ष्मी ने आज रानी साहिबा की पालकी पर सवार हो गई। और जब वहां पहुंचती हैं, राजा साहब चकित रह गए कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे ईमानदार लोग बसे हैं। कहा कि बेटी आओ मेरी गुड़िया, आओ तुम्हारी जैसे बेटी पे हमारे हिंदुस्तान को गर्व करना चाहिए बेटी, कि तुम 9 लखा हार लेकर हमारे दरबार को आई हो। मंत्री को हुक्म दिया कि मंत्री कागज कलम लाया जाए। मैं स्वेच्छा से खुशी खुशी आधा राजपाट इस बिटिया को देने के लिए तैयार हूँ। कहा कि नहीं राजन नहीं, हमें राजपाट नहीं चाहिए महाराज। अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो पहले त्रिवाचा दे दीजिए कि क्या मैं जो मांगूंगी आप उसे देंगे देंगे देंगे। कहा कि बेटी मैं राजा हूँ, मांग ले मेरी गुड़िया, जो कुछ मांगना हो मांग ले, मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। जब त्रिवाचा दे दिए तो कभी कहीं पे एक तर्ज देना पड़ा। तर्ज क्या है? गांव में अक्सर मतारी बहन लोग गावत हैं, अरे बैठो मोरे दुल्हा झुलनिया की छैया, झझरे गड़ुआ जमुन जुड़ पानी, लाची लवांग रस बीरा जराया, अकूचो मोरे दुल्हा झुलनिया। बाबूजी इतना तक तो ठीक ठाक रहा था, लेकिन मेहरगुन और का गावत है। अगर एक औरत के घर पे चली जाए, चाहे यूरिया की बोरी न मिले, लेकिन जब गाना गावे लागे थी, इतनी बड़ी उपमा देती, जरा सोचिए। और का कहा थी कि फूलावा के चुन चुन के से जिया लगाया, फूलावा के चुन चुन के से जिया लगाया, फूलावा के चुन चुन के से जिया लगाया, सुतमरे झुलनिया की छैया, सुतमरे दुल्हा दुल्हनिया के छैया, सुतमरे दुल्हनिया के छैया। बाबूजी
आज लक्ष्मीना मांगती क्या है महाराज से कि मांगे तब जब दे ब्याती नठी बचनिया मांगे आज महाराज जी से बोलली बचनिया आज महाराज जी से बोलले बचनिया रे आज महाराज जी से बोलले बचनिया कार्तिक अमावस के घोर अंधियरिया अरे दिया ना जलाई ना राजन सारी राजधानिया दिया ना जलाई ना राजा सारे राजा धनिया रे दिया ना जलहना राजा सारे राजा धनिया ओए राजा धनिया सारे राजा धनिया सारे सारे राजा धनिया दिया ना जलाई ना राजन सही हो जगदीश सजा एकदम सही हो। दिया ना जलहना राजा सारे राजा धनिया कहा कि महाराज कार्तिक अमावस्या क्यों? कार्तिक अमावस्या को याद रहे महाराज, अगर आपने हमें त्रिवाचा दिया है तो पूरे नगर में, पूरे आपके राज्य में, यहाँ तक कि आपके घर पे भी दीपावली के दिन दीपदान नहीं होना चाहिए महाराज। कहा कि बेटी मैंने वचन दिया है अगर दीपावली के दिन हमारे पूरे राज्य में अगर कोई दीपदान करेगा तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। राजा साहब पुनः मुनादी करवा दिए कि अगर दीपावली के दिन पूरे राज्य में कोई दीपदान करेगा तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। और जहाँ जहाँ लोग मुनादी करे वाले जाते हैं, गांव में चौराहे पर लोग सोचते हैं कि राजा पागल हो गया है। बताइए राजा को ऐसा करना चाहिए, दीपावली के दिन दुनिया गणेश लक्ष्मी की पूजा करत, अरे राजा कह रहा है कोई दीपदान करेगा सजाए मौत दे दी जाएगी। राजा को आखिर हो क्या गया? तमाम लोग इस चिंता में पड़े कि इतना न्याय प्रिय राजा और ऐसी बात उलझुल क्या बात हो गई? राजा का दिमाग तो नहीं फिर गया? बाबूजी चर्चा रही और धीरे धीरे वो दिन आ गया जो दिन दीपावली के दिन जिक्र जौन कुछ भगवान दे रहा थे, घर द्वार साफ सफाई करके लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करे थे। और आज लक्ष्मी ना करती क्या है बाबूजी, एक थाली में धूप दीप सजा के अगरबत्ती जला के गणेश लक्ष्मी के फोटो सामने रख के आज पूजा करती है। और क्या कहती है कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयों मैया, हम सब उतारे माँ की यार। तियो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयों मैया। बाबूजी आज अपने घर में पूजा करें लक्ष्मी ना, और इधर क्षीर सागर से लक्ष्मी जी विष्णु जी की अर्धांगिनी स्वयं आज लक्ष्मी जी जब आई हैं मृत्युलोक में, राजा के राज्य में जब आई हैं तो देखती हैं कि पूरे नगर में कहीं दीपदान नहीं हुआ है। राजा के घर में पहले जब प्रवेश करना चाहा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं दीपदान हुआ ही नहीं है। जब लक्ष्मी अंतर ध्यान हुई देखती हैं कि ओह मैं जिस घर से चली आई थी आज उस घर में एक सहुरदार बिटी आई है, एक लक्ष्मी आई है। और बताइए पूरे नगर में कुल अंधेरा है लेकिन वो हमारी पूजा कर रही है। अगर भक्त बुलाए मैं ना जाऊं तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। बाबूजी आज लक्ष्मी स्वयं जब जाती हैं दरवाजे पे, एक स्त्री के रूप धारण करे गई, सिकड़ी खड़खड़ा दिया कि बेटी खोल दरवाजा। कहा कि तुम कौन हो? कहा तुम जिसकी पूजा करी हो बेटी वही लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पे आई हैं। कहा कि नहीं ऐसी लक्ष्मी की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमके इस लक्ष्मी ना चाहिए। बाबूजी लक्ष्मी जी आज पूरे नगर में भ्रमण करती हैं तो कभी कहना पड़ा लक्ष्मी नगरी में आवे घर घर फेरा लगावे लेकिन पावे अंधियार। लक्ष्मी
आज लक्ष्मी नगर नगर गांव गांव में भटक रही हैं। कुल अंधेरा ही अंधेरा है। और जब अंतर आत्मा से देखती हैं कि आज एक लक्ष्मी, एक मृतलोक की साधारण सी नारी लक्ष्मी को आज मजबूर कर दिया। लक्ष्मी दरवाजे पे आई, कहें कि बिटिया खोल केवाड़ी। का बिटिया कहते कौन हो तुम? कहा तुम जिसकी पूजा कर रही हो मैं वही लक्ष्मी हूँ, खोल बेटी दरवाजा। कहा कि दरवाजा नहीं खुलेगा। और कहती क्या है? इस लक्ष्मी का मोरे घर में यहाँ जरूरत नाही रामा। इस लक्ष्मी इस लक्ष्मी के मोरे घर में सासक मरतई मोरे घरवा में ऐसी क्यों तबाही। कबहू मिठिया मंगायू कबहू दौड़ी चली आयु लेकिन पावना मुहार। कहा कि लक्ष्मी, अरे तू है लक्ष्मी हो ना कि हमारे सास के मरते मान घर में ऐसी गरीबी आएगी तो चली गऊ कि हमारे तीनों देवर, हमारे बाबा तोरे कारण हमारे पति ससुराल में 2 तमाचा मार खाए हैं। हमारे बाबा बगैर पानी पिए लौट गए लक्ष्मी तोरे कारण। तीनों देवर हमारे बहुत कष्ट झेले लक्ष्मी, हम दरवाजा न खोला। कहा कि इस लक्ष्मी की हमें जरूरत नहीं है। कहा कि बेटी दरवाजा खोल दे। आज से मैं वचन दे रही हूँ, आज से तुम्हारे घर में आ जाऊंगी तो कभी नहीं जाऊंगी बेटी, कभी नहीं जाऊंगी, खोल दरवाजा। कहा कि नहीं लक्ष्मी दरवाजा तो ना खुले, ए बदे कि तू जैसे गई रहू वैसे चली आवा। लक्ष्मी बाबूजी अब क्या करें, मजबूर हैं। जरा सोचिए कि मित्रलोक की साधारण सी नारी गरिमा देखें आप, अगर पतिव्रता स्त्री है तो ईश्वर झुक गए हैं। आजकल के इंसान की क्या बात है। मृतलोक की साधारण सी नारी लक्ष्मी को आने के लिए मजबूर कर दिया। और लक्ष्मी नर्दवे से, जिस नर्दवा से पानी बहा था उसी रास्ते से बिल्ली का रूप धारण करके गई थी। कहा कि लक्ष्मी अगर आना हो तो जिस रास्ते से आप गई थी उसी रास्ते से अंदर चली आई है। लक्ष्मी बिल्ली का रूप धारण करके बाबूजी आज लक्ष्मीना के घर में प्रवेश किया है। लक्ष्मीना के घर में नारदवा के रास्ते से, जिससे घर का नापदान का जो गंदा पानी बहता है उससे प्रवेश किया है। और जब लक्ष्मी आ गई तो बाबूजी क्या कमी हो सकती है उस घर में। जब लक्ष्मी आ गई घर में तो कोई चीज की कमी नहीं हुई। और इधर देखे बाबूजी, जो बाप जो भाई अपमानित करके बिटिया आई थी अपना नैहर छोड़कर, आज ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो लोग इतने गरीब हो गए कि कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई रोटी देने वाला नहीं है। कहा कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई तुम्हारी बिटिया बढ़िया लहान तहान बैठ गया है और सब धन धान्य से पूरित हैं, क्यों नहीं तुम चले जाते हो अपने बेटी के यहाँ। आज बाप और भाई दोनों लोग जब आते हैं, जब लक्ष्मी ने देखी कि हमारा भैया, हमारा भाई अपने पिता को देखते पकड़ कर रोने लगी। बाबूजी मैं वही तुम्हारी लाडली हूँ जिसे आपने अपमानित किया था। बाबूजी बाबू के अपने पांव पे गिर पड़ी, भाई को गले से लगा लिया कि भैया आवे। बाबूजी ले गई, हाथ पैर धुला के खाना खिलाया। आज सब लोग बैठे हैं। आप देखेंगे इस गाने में छोट बड़ा और गरीबी अमीरी का कभी कोई फर्क नहीं मानना चाहिए बाबूजी। इंसान को नेक नियत पे चलना चाहिए बाबूजी, ईमानदारी के काम करना चाहिए। तो जब लक्ष्मी घर में आ गई, सब कुछ धन धान्य से पूरित हो गया, तो कवि को एक तर्ज देना पड़ा। तर्ज क्या है? गुरुजी हमार गाँव का गाँव है सही हो मास्टर। बाबूजी एक आशिक अपने मासूका से कहा था, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहा था, वादा किया है मिलने के लिए, लेकिन कहा था मैं कैसे आऊं, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं कैसे आऊं बताइए ना आप। तो आशिक कहता है, क्या कहता है कि घरवा के पछवरवा चांद जब निकले, अरे तो धीरे धीरे
नदिया किनार चली अइहा घरवा घरवा के पछवरवा चांद जब निकले धीरे धीरे नदिया किनार हो किनार चली अइहा नदिया में पानी पानी रे पानी नदिया में पानी भरल होए गोरिया नैया पे होई के सवार चली अइहा बाबूजी इसी भाव में कहना है गाने का एकदम शीर्षक है गाने का एकदम अंतिम भाव है कि लक्ष्मी की ही वास जब से घरे माँ अरे अन धन के लागल भंडार धीरे धीरे लक्ष्मी अरे सही हो जगदीश चाचा एकदम सही हो भंडार धीरे धीरे भंडार धीरे धीरे लक्ष्मी की वास जब से घरे माँ अनधन के लागल भंडार धीरे धीरे महल अटारी लगल नौकर चाकर महल अटारी लगल नौकर चाकर चलने लगी मोटर कार धीरे धीरे बाबूजी आज धन धान्य से सब पूरित हो गए। उसी लक्ष्मी नायक घर में महालटारी नौकर चाकर सब रख लिए गए और गाने के अंतिम प्रमाण देना पड़ा। ये गाने का पहला भाग रहा और अगर कभी पुनः मौका मिला तो इसका दूसरा भी भाग हम आपको सुनाएंगे। कहना है आखिरी प्रमाण में स्वामी गीतानंद संत भुल्लुर जी स्वर्ग निवासी अरे जुगनू जी चल गए और छायल बहुत उदासी हो विपत के काट रतिया हरी गावैया शीस के जिमिया पे सरस्वतिया हो विपत के काट रतिया हरी हरी ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नमस्कार साथियों, ये बिरहा आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।